दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार के अंदर निकली हुई एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब के बारे में बात करेंगे, जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर की तरफ से निकल के आ रही है, जिसका विज्ञापन संख्या 02/2024 है और इसका जो आवेदन की अंतिम तिथि है 2 अक्टूबर 2024 है। मतलब 2 अक्टूबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के अंतर्गत यहाँ पे लीगा एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में संविदा के आधार पर ये सभी पोस्ट पे भर्ती होनी है, जिसके लिए आवेदन जो है आमंत्रित किया गया है, ये बताया गया है। यहाँ पे ऊपर में आइएगा तो देखिए सभी जो डिटेल है इसके रिलेटेड दिया गया है, कौन सा पोस्ट है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आगे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली 3 ही पोस्ट हैं। एक पोस्ट है यहाँ पे, एक है कार्यालय सहायक या फिर लिपिक का मतलब क्लर्क का, दूसरा है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का और तीसरा है कार्यालय परिचारी या फिर प्यून या मुंशी, उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है। ये शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उससे पहले देख लीजिए ये सभी रिक्तियाँ हैं। एक पद यहाँ पे तीनों पोस्टों के लिए क्रमशः दिया गया है। यहाँ पे बात किया जाए सैलरी की आपकी, तो पर मंथ आपको 20,000 प्रति माह, 19,000 प्रति माह और 13,000 प्रति माह, मतलब कि इन सभी तीनों पोस्टों के लिए क्रमशः ये सभी सैलरी होने वाली है 20,000, 19,000 और 13,000 रुपया पर मंथ। बात किया जाए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या फिर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, इसके लिए कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो पोस्ट है यहाँ पे कार्यालय सहायक या लिपिक का, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है स्नातक या फिर उसके समकक्ष। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ये बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने की क्षमता आपको आनी चाहिए। डेटा को आपको फीड करना आनी चाहिए, मतलब कोई भी डाटा जो है आप जो है इनपुट कर सके सिस्टम में, उसके रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और अदालतों में प्रस्तुति के लिए डिक्टेशन लेने और फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। फाइल रख रखाव और प्रोसेसिंग का ज्ञान होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये बात किया जाए कि आपको ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर में आपको नॉलेज और प्लस में टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, जो क्लर्क का पोस्ट है उसके लिए या फिर सहायक का जो पोस्ट है। बात किया जाए रिसेप्शनिस्ट का जो पोस्ट है उसके लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल होना चाहिए। आप बोल सकें और लिख सकें अच्छे ढंग से, ये आपको आनी चाहिए। वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग की आपको क्षमताएं होनी चाहिए। वहीं अगला पॉइंट में बताया गया है कि दूर संचार प्रणालियों मतलब कि टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि पर काम करने की आपका क्षमता होनी चाहिए और अच्छी टाइपिंग स्पीड के साथ आपका जो है प्रवीणता होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिया गया है। बात करें कार्यालय परिचारी की या फिर प्यून या मुंशी जिसे नाम दिया गया है, इसमें आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए, एमटीएस का कार्य आपको आनी चाहिए, सफाई का कार्य आपको आनी चाहिए और टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि का आपको यहाँ पे कार्य आनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं और यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जिसमें पहले बताया गया है आपका पहला पॉइंट में कि आपको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हैं, आपका नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, ये है। और बताया गया उपरोक्त पदों पर आवेदन करने वाले आवेदन की उम्र सीमा जो है 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए न्यूनतम, ये बताया गया है। और ये कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त 2024 रखा गया है। जो अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। फिर बताया गया है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है, मतलब दोनों पद के लिए अगर आप तीनों पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो तीनों को आपको अलग अलग जो है आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदक किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होने चाहिए और उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक विचारण एवं दीवानी मामले किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ अंतिम दोनों बिंदु 5 एवं 6 आशयों से संबंधित शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है। यहाँ पे इन दोनों से रिलेटेड आपको जो है डिक्लेरेशन देना होगा, आपको शपथ पत्र देना होगा। आवेदक अपने आवेदन के साथ 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ भी संलग्न करें। तो ये सही जो है पॉइंट बताया गया है आवेदन से रिलेटेड। फिर यहाँ पे
वहीं और भी जो डिटेल है दिया गया है और बताया गया है यहाँ पे देखिए कि उक्त बिंदुओं का अनुपालन करते हुए स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में एक अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपकाकर अपने सभी शैक्षणिक और जो टेक्निकल आपका जो सर्टिफिकेट है उसका अभिप्रमाणित प्रति, मतलब उस पर आपका सेल्फ जो है अटेस्टेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। स्वपता लिखा हुआ निबंधन डाक टिकट चिपका लिफाफा संलग्न कर बंद लिफाफा में जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर को संबोधित करते हुए पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर में समर्पित करना सुनिश्चित करें। उक्त समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में होने वाले विलंब के लिए प्राधिकार उत्तरदायी नहीं होगा। अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अगर आप कोई आवेदन में मिस्टेक करते हैं तो ये राइट है ये कार्यालय के पास उसे रद्द करने का। ये पता है आपको सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर विधिक सेवा सदन, ये यहाँ पे पिन कोड बताया गया है। व्यवहार न्यायालय परिसर समस्तीपुर, थाना जिला समस्तीपुर, ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको आवेदन भेजना है। जो ओरिजिनल कॉपी है इस नोटिफिकेशन का वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ये इस नोटिफिकेशन में सभी जो है फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, जो एफिडेविट है वो भी यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। और इसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी पीडीएफ को हम जो है टेलीग्राम पे जो है पोस्ट कर देंगे। ओके, तो ये सभी डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि सभी जानकारी हमने आपको बता दिया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।